वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहे थे उसका टाइटल है बुरी नज़र की तफसीर। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा बुरी मसला नज़र जो की सदियों से तफसीर है। एक ऐसी मिस्ट्री की तरह लोगों के जहनों पर छाया हुआ है जिसे आज तक मुकम्मल तौर पर कोई नहीं समझ सका। नजर बद लगना, इसकी कई मिसालें सामने आ चुकी हैं। ये मसला हर किस्म की सोसाइटी में पाया गया। ये ग्रीक कल्चर में भी मौजूद है, आयरलैंड में, पोलैंड में। आप मेसोपोटामिया की मिसाल ले लें, फोनिशियाई तहजीब की या आशूरी की, किसी न किसी तरह ये मसला आपको नजर आ ही जाता है। और ये वो मसला है जिसके बारे में इस्लाम में भी बहुत बात की गई है। मतलब सिर्फ एक नजर, एक गहरी निगाह किस तरह किसी शख्स को नुकसान पहुंचाती है, और ये भी कि हमें बुरी नजर से बचने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आइए आज हम इस मसले को कुरान और हदीस की रोशनी और उलमाए कराम की राय के हवाले से जांचते हैं। सूरह अल कलम की आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और ये काफिर तो तुले हुए हैं इस पर कि अपनी निगाहों के जोर से आपको फिसला देंगे जब वो कुरान सुनते हैं और कहते हैं कि ये तो दीवाना है। पहले हिस्से, और ये काफिर तो तुले हुए हैं इस पर कि अपनी निगाहों के जोर से आपको फिसला देंगे, इसकी तशरीह उलमाए कराम ने बुरी नजर के तौर पर बयान की है। दूसरे लफ्जों में कुफार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी हास्यदाना और नफरत अंगेज नजरों से देखते थे कि जैसे उनका मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाना हो। एक और हदीस में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी वजाहत फरमाई। नजर बद आदमी को कब्र में और ऊंट को हांडी में पहुंचा देती है। अरब लोग बुरी नजर को इसाबतुल आइन कहते हैं। जब किसी चीज को बुरी नजर लगती है तो ये उसे तबाह बर्बाद कर सकती है, और अगर किसी बंदे को लगे तो ये उसे जख्मी कर सकती है या फिर उसे नफ्सियाती तौर पर तंग करती है। अगर आपको ये लॉजिक समझने में मुश्किल पेश आ रही है तो इस तरह से सोचें। पहली बात तो ये है कि इंसान को हर चीज का इल्म हासिल नहीं है। हम अभी तक क्वांटम फिजिक्स के राज सिर्फ दरियाफ्त ही कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ बुरी नजर से देखने से ही किसी को नुकसान पहुंचाना भी मुमकिन है। दूसरी बात, हम इन असरात को समझने के लिए लेजर बीम की मिसाल ले सकते हैं। लेजर भी रोशनी की शुआओं का मजमुआ होता है, लेकिन ये बीम इतनी ताकतवर होती है कि चीजों को काट डालती है। इसी तरह आंखों से निकलने वाली रूहानी शुआएं भी खास अंदाज से असर डालती हैं। और ये भी याद रखिए कि हर चीज मादे से बनी हुई नहीं है। आप इसी से अंदाजा लगाएं कि गैर मादी बुरे अल्फाज भी किसी का दिल तोड़ देते हैं और उसको उदास, यहाँ तक कि बीमार भी कर देते हैं। इसी तरह से नजर का भी इंसान पर असर होता है। इसी बुरी नजर के नजरिए से बाज़ औक़ात हमारा रोजमर्रा जिंदगी में भी वास्ता पड़ता है, या फिर हम दूसरे लोगों से इस बारे में कुछ दिलचस्प वाकयात सुनते हैं। मसलन हम किसी प्यारे बच्चे के बारे में सुनते हैं जो अचानक किसी बीमारी या हादसे का शिकार हो जाता है, या फिर आप किसी कामयाब शख्स के बारे में सुनते हैं जिसे बाज़ औक़ात ऐसी नाकामियों का सामना करना पड़ता है जिसकी किसी भी लॉजिक से वजाहत नहीं की जा सकती। या कोई शख्स अपने लिए कोई नई चीज खरीदता है और वो फौरन ही इस अंदाज से खराब हो जाती है कि उस शख्स को भी समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हुआ। नजर लग जाती है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नजर का लगना हक है। अगर कोई चीज तकदीर पर सबकत ले जाने वाली होती तो वो नजर होती। आप सिर्फ इसके असर को देखें, इसमें तकदीर का मुकाबला करने की भी कुव्वत है और आपको ये कहने पर मजबूर करती है कि ये क्या हुआ। अब हम नजर से बचने के लिए कई अहम दुआओं और तरीकों का मुख्तसरन जायजा लेंगे, लेकिन इससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, किस किस्म की निगाह इंसान को नजर लगाती है? मतलब क्या ये सिर्फ लोगों को बुरी तरह देखने से होता है? ऐसा नहीं है। किसी को बुरी तरह से देखना, जैसे हसद भरी नजरें या फिर किसी को बहुत ज्यादा तारीफी नजरों से और प्यार से देखना, इन दोनों तरीकों से नजर लगती है। इसका मतलब है कि ये आपकी वजह से उन चीजों को भी लग सकती है जो आपकी मिल्कियत है या फिर जिन्हें आप बहुत चाहते हैं। हत्ता कि एक माँ की नजर भी अपने बच्चे को लग सकती है। इस बारे में अच्छी माँ की नजर भी मौजूद है, लेकिन इन सब में एक मुश्तरक बात यही है कि अगर काबिल हसद या काबिल तारीफ कोई चीज है तो वो रिस्की है। आपको उनके बारे में मुहतात रहना चाहिए। मतलब क्या चीजें? जैसे जहानत, इल्म, खूबसूरती और दौलत वगैरह। अब हम अपने सवाल पर आते हैं, हम अपने आप को नजर से कैसे महफूज रख सकते हैं? इस मामले के दो अहम नुकात ये हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खास दौर तक नजर से बचाव की दुआ फरमाते थे, लेकिन जब सूरह फलक और सूरह नास का नजूल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की बजाय इन सूरतों की तलावत शुरू कर दी। सूरह फलक की आखिरी आयत को याद करें, और पनाह मांगता हूँ हसद करने वाले की बुराई से जब वो हसद करे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रवायत है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने जाते तो अपने दोनों हाथों को प्याले की शक्ल में मिलाकर उस पर सूरह इखलास, फलक और नास पढ़कर दम फरमाते, और फिर उन्हीं हाथों को अपने पूरे जिस्म के हर उस हिस्से पर फेरते जहाँ तक हाथ पहुँचता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर से शुरू करते और फिर चेहरे से लेकर पूरे
जिस्म पर फेरते। आप ये अमल 3 दफा दोहराते। उलमाए कराम ने भी नजर से बचने के लिए इस दुआ की ताकीद की है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक। मैं अल्लाह ताला की मखलूक के शर से अल्लाह ताला के मुकम्मल कलिमात की पनाह चाहता हूँ। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब नवासों हजरत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की हिफाजत के लिए ये दुआ पढ़ते थे, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिल लाम्मा। मैं अल्लाह के मुकम्मल कलिमात के जरिए पनाह मांगता हूँ हर शैतान से, हर जहरीले कीड़े और हर नजर बद वाली आंख से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो दुआ है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला की पनाह हासिल करने के लिए पढ़ते थे। और दूसरी चीज़ क्या है जो हमें नज़र के असरात से बचाती है? ये वो कलिमात हैं जिनका इस्तेमाल हमेशा याद रखना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई कि जब भी किसी पसंदीदा चीज़ को देखें तो ये कहना चाहिए, माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जो अल्लाह चाहता है वही होता है और खुदा की कुव्वत के बगैर कोई कुव्वत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और वाक़या है। सहल बिन हुनैफ बहुत गोरे और खूबसूरत जिस्म के सहाबी थे। आमिर बिन रबिया ने उनको देखकर कहा कि आप जैसा जिस्म आज तक मैंने कभी भी नहीं देखा। सहल को उसी वक्त बुखार आ गया और बुखार शदीद हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आदमी आया और उनकी बीमारी का बताया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए तो सहल ने जो बात आमिर बिन रबिया की तरफ से हुई थी वो आपको बताई। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम में से कोई अपने भाई को क्यों बिला वजह कत्ल करता है? तुमने उनको बरकत की दुआ क्यों नहीं दी? नजर तो हक है। बज़ाहिर माशाअल्लाह बहुत सादा अल्फाज लगते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा पोशीदा है जो हम में से अक्सर लोग नहीं समझ सकते। माशाअल्लाह का मतलब क्या है? ये 3 लफ्जों से बना है, माशाअल्लाह, जिसका अरबी में ये मतलब है कि जो अल्लाह की मर्जी या जो अल्लाह चाहे। तो जब हम किसी चीज़ की तरफ देखते हैं तो ये कलिमात कहने से हमारी क्या मुराद होती है? हमारा मतलब ये होता है कि चीज़ों को ऐसे ना देखें जैसे वो हैं, बल्कि उसके खालिक, उसके तख्लीक़कार के हवाले से देखें। हम कहते हैं कि ये सिर्फ अल्लाह की मर्जी से हुआ और किसी की भी नहीं। एक लिहाज से हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ को कितना प्यारा बनाया है। हम ये याद रखते हैं कि सब कुछ अल्लाह ताला ने, बेशक तख्लीक़ की हर सिफ्त अल्लाह ताला की अता है। बदियुज़्ज़मा सईद नूरसी ने इस मामले पर यूं इजहार ख्याल किया है, इस दुनिया और इसकी मखलूक़ात से उनकी ज़ात की बिना पर नहीं बल्कि उससे हट के उनके असल मफहूम से मोहब्बत करो। ये मत कहो कि ये कितनी खूबसूरत है, बल्कि ये कहो कि उन्हें कितना खूबसूरत तख्लीक किया गया है। इसका क्या मतलब है? जब हम कोई लफ्ज़ पढ़ते हैं तो उसके हरूफ पर इतनी तवज्जो नहीं देते, बल्कि हम उसके असल मफहूम को सोचते हैं जो ये पेश करते हैं। इसी तरह जब हम किसी तख्लीक को देखते हैं तो हमें सिर्फ उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती और खुसूसियात को नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें वो मफहूम और पैगाम समझने की कोशिश करनी चाहिए जो कि उसका खालिक हम पर वाज़ेह करना चाहता है। जैसा कि ये मखलूक़ात खुद ब खुद वजूद में नहीं आई, लिहाजा उनकी तमाम खूबसूरती और खुसूसियात उनके खालिक की दी हुई हैं। इसीलिए तमाम तारीफ खालिक की होनी चाहिए, ना कि बेशक। और यही ठीक है। क्या आपको ये सब दिलचस्प नहीं लगता? वो हदीस जिसका जिक्र हमने पहले भी किया है ये बताती है कि अगर हम किसी चीज़ को अल्लाह के लिए नहीं बल्कि सिर्फ उसकी ज़ाहिरी खसूसियात और फ़वाइद की बिना पर देखते हैं तो फिर हम उस चीज़ को नज़र लगाते हैं। ये हमारा नया खरीदा हुआ फ़ोन भी हो सकता है, या फिर हमारा प्यारा बच्चा, या हमारे रिश्तेदार, या खूबसूरती, या फिर अल्लाह की कोई भी नेमत हो सकती है। लेकिन अगर हम इन 2 बातों का ख्याल रखें, मतलब इन सूरतों और दुआओं की तिलावत जिसका हमने जिक्र किया है, और माशाअल्लाह तबारकल्लाह, तो इंशाअल्लाह हम नज़र के असरात से महफूज रहेंगे। अभी तक हमने नजर बद और इससे बचाव पर बात की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजकल इसकी आम वजह क्या है? क्या आपने कभी गौर किया? जी हाँ, जवाब है सोशल मीडिया और पोस्टें जो हम यहाँ शेयर करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी चीज़ को पसंदीदगी से देखने के दौरान शैतान और आदमी का हसद वहाँ आने को तैयार रहते हैं। जो जिंदगी हम जी रहे हैं, जो चीज़ें हमारे पास हैं, ये किसी दूसरे का ख्वाब हो सकती हैं, हम नहीं जान सकते। लेकिन जब हम इन चीज़ों की सरेआम नुमाइश करते हैं तो हम किसी को इसकी महरूमी का एहसास दिलाते हैं, और फिर उसी शख्स की वजह से या किसी और की नज़र बद की वजह से वो चीज़ें या तो ख़राब हो जाती हैं या गुम हो जाती हैं। शायद हम अपने माजी में इस किस्म की सिचुएशन देख चुके हैं, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया। इस मसले के मैं 2 फाइनल हल बताना चाहता हूँ। पहला ये कि हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारे पास है उसकी नुमाइश नहीं करनी चाहिए, हमें किसी को उसकी महरूमी का एहसास नहीं दिलाना चाहिए। और दूसरा ये कि अगर हम किसी वजह से ये सब शेयर करने का इरादा कर भी लें तो हमें लोगों को कहना चाहिए कि ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है,
हमारी तरफ अल्लाह नहीं, की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक इस तरह कहने से कि ये हमारा नहीं बल्कि अल्लाह ताला की नेमत है, हमें लोगों को ये जताना चाहिए कि तारीफ सिर्फ अल्लाह के लिए है और उसी का शुक्र अदा करना। बेशक बेशक। मुख्तसरन ये कि अल्लाह ताला ने नजर बद को एक वार्निंग के लिए बनाया है। एक तरह से नजर बद हमें कहती है कि होशियार रहो, और ये हमें तमाम नेमतों और उनकी खूबसूरती के असल जरिए को भुलाने से बाज रखती है। मतलब गाइस जैसे मान लो हमें कोई ठीक लग रहा है तो हम उसकी तारीफ करेंगे ना, जैसे कि भाई माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है ये, तो मतलब हम उसको ये नहीं बोलना कि कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे नहीं बोलना कि अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया है, ऐसे करके तारीफ करनी है। मतलब ये ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया तुम्हें, तो वैसे तारीफ करनी है, ऐसा नहीं कितने अच्छे लग रहे हो, ये नहीं कि अल्लाह ने बनाया है, तो तारीफ उसकी करनी है बनाने वाले की, उन्होंने इतना अच्छा बनाया हो जो भी है। तो गाइस यही था आज का वीडियो, उम्मीद आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफ़िज़।